मान लो क्या एसपी सिंह बघेल वहां से जीत जाते हैं तो क्या बीजेपी उनको क्या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाएगी? ये भी तो रखाएगी, ये भी रखना चाहिए। आप बताइए, खाली एक वहां इस तरह के लेके चले गए क्योंकि इसको कद्दावर नेता खैर एसपी सिंह बघेल ही मिले, और भी बहुत सारे नेता इनके पास है, उनको लेके जाना चाहिए था। दूसरे जीत जाएंगे, मान लो जीत गए आप, लेकिन आपके 35 साल की 40 साल की राजनीति पर आप एक हवलदार नहीं बना पाए, आप एक होमगार्ड नहीं बना पाए। आप किस तरह की राजनीति करते हैं? बात करते हो समाज, क्या समाज ने आपको वोट नहीं दिया? आगरा में देखिए बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है, लेकिन उनकी राजनीति कहां रही? राजनीति इर्द गिर्द रही, खाली टूंडला। क्यों? अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, सिकंदर राव अपनी घरवाली के टिकट मांग रहे थे। ऐसा नहीं चलेगा। समाज बिल्कुल जागृत हो चुका है, समाज सचेतक भी होता है, चाहे वो एसपी सिंह बघेल हो या कोई भी हो। जो समाज की बात करेगा वही हमारे लोगों पर राज करेगा। आज एसपी सिंह बघेल की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि समाज में और भी लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको आगे अभी, क्या कारण है सर? क्या कारण? उसका बहुत सारे कारण हैं कि या तो पूरा समय नहीं दे पा रहे होंगे, या उनका कुछ पकड़ नहीं हो, या उसमें पूरी लगन से काम नहीं कर पाते। लेकिन इच्छा ज़रूर रखते हैं कि अब लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हुई है, इच्छा जाहिर हुई है कि हमको भी आगे आना चाहिए और मौका मिलना चाहिए। ये हमारा मानना है। धन्यवाद। देखिए, मेरा बारंबार यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है, पूरी कमेटी पूरी बैठती है और सोच समझ के जो है कैंडिडेट उतारा भी जाता है। एक अभी बीच में चीज़ें आई भी थी। देखिए, स्वर्गीय हमारे राजू पाल जी थे, एक बड़े कद्दावर नेता भी थे, और उनकी किस तरह हत्या भी करी जाती है। और ये है सपा सरकार में हुआ अतीक अहमद जो है। देखिए, सबको पता है कि जो गुंडा राज था आज ख़त्म है और उन्हें जेल में भी हैं वो। तो अतीक अहमद जो है सांसद भी रहे हैं, और अतीक जी को किस जो है अभी जेल भी हो गई है। तो निश्चित तौर पर देखिए, खुशी की बात ये होती है कि वहाँ पर जब जाते हैं ना नीचे जिले स्तर पर, और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, करेल में कुछ लोग गए भी हैं, तो वहाँ पर भी गुंडा राज स्थापित अभी भी है। तो इसलिए वहाँ पे लोग चाहते हैं कि इसको जो है, जो परिवारवाद का ठप्पा लगा है ना, तो निश्चित तौर पर इसको जो है उखाड़ने का काम करेंगे। तो आपके बाद बिल्कुल जो है एसपी सिंह बघेल जी वहाँ से 101% आपको जीत रहे हैं। सर लास्ट क्या? हाँ, अभी भाई ने कहा कि अभी भी गुंडा राज है। यही मैं पहले से कहता आ रहा था कि रामराज नहीं है उत्तर प्रदेश के। अभी बोला है गुंडा राज है, और मैं उसी बात को कह रहा हूँ। मैं यही बात पहले से भी कह रहा हूँ कि यूपी के अंदर रामराज नहीं है, गुंडा राज है। दिनेश भाई ने अपने मुंह से बोल दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर, अभी बड़े भाई ने कहा था कि समाज को नेतृत्व और वो बघेल साहब को, राजा रामपाल जी को आगे बढ़ाना चाहिए। भाई जी, मैं आपको बताता हूँ, 40 साल से अब तक तो इन्होंने कोई समाज का बंदा आप आज तक आगे बढ़ाया नहीं। अगर किसी को टिकट दिलवाया हो तो मेरे को बता दो। दूसरे नंबर, टिकट दिलवाने की बात तो छोड़ दो, राकेश बघेल एतमादपुर में जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी, पता नहीं कौन सी पार्टी से, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तो उनको मैडम मधु बघेल जी ने क्या बोला है? इनकी तो सोच अपने आता सर। ये समाज के युवाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ समाज का शोषण करते हैं। इस बात की मुझे बघेल साहब से सख्त शिकायत है। देखिए, ये बिल्कुल बात सच है कि हम लोग अलग अलग विचारधारा रखने वाले हैं। कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, कोई किसी पार्टी से लड़ रहा है, कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं। हमको एक सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और जिस तरह से राकेश बघेल के राकेश बघेल के खिलाफ जो बोला गया है, वो मैं उसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। और मैंने बताया भी है कि हर एक आदमी की एक शिक्षा के स्तर पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह के वो शब्दों का उच्चारण करता है, किस तरह के शब्द उसके अपने वक्तव्य में प्रयोग करता है। और मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूं। जिस तरह से मधु बघेल जी ने राकेश बघेल के बारे में बोला है, वो बहुत ही गलत है और इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर एक आदमी अलग अलग विचारधारा रखता है। आज मैं किसी पार्टी में हूँ तो मुझे टिकट नहीं मिला, दूसरी पार्टी में चला, ये सब चीज़ होती रहती हैं और इसमें कोई गुरेज भी नहीं। हर आदमी की एक राजनीतिक इच्छा होती है, उसको प्राप्त करने के लिए आदमी जाता है। लेकिन जिस तरह का उच्चारण शब्दों का हो रहा है, जिस तरह से एक भाषा का निम्न स्तर दिखाया जा रहा है, ये सब चीज़ें हमारे समाज के लिए तो बिल्कुल अशोभनीय और इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो मधु बघेल जी ने जिस तरह की राकेश बघेल के लिए वो कही है, मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। इस तरह की भाषा हमको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। क्या कह रहे थे आप? कुछ कहना चाहेंगे?
हम ये कह रहे थे अभी तक हमारे को पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाति प्रमाण पत्र अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं और 3.5 साल हो चुके हैं। धनगर का निंदन है आज ये है कि आपके समाज के बड़े नेता एक कद्दावर नेता को वो है आज, क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी तक तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज का एक और बंदा निकले और समाज का ही बंदा निकलेगा का एसपी सिंह वगैरह हम चाहते हैं कि वहाँ से जीते और उनके विजय। लास्ट सर क्या कहेंगे? देखिए एक भाई ने अभी कहा अभी कि धनगर वाला, तो मैं बताना चाहता हूँ कि धनगर की लड़ाई आज से नहीं काफ़ी टाइम से लड़ी जा रही है। हमारे समाज के जितने भी हमारे पूर्वज हैं वो भी लड़ते आए हैं और हमारे कुछ उच्च लोग जो हैं समाज में कहीं ना कहीं लड़ ही रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आकर के इसकी बिल्कुल नोटिस भी निकाला और जो है बहुत सारे लोगों के धनगर प्रमाण पत्र बने भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हों, और कुछ लोगों ने बनवा लिए। तो कुछ बाधाएं बीच में आ गई हैं उसके निमित्त कि कुछ सरकारी सिस्टम रहता है। और अभी जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो है भाजपा की सरकार में खुद वो हैं, तो उन्होंने भी जो है वहाँ पर हरियाणा प्रदेश सरकार ने भी इस चीज़ को लेके करा है। तो निश्चित तौर पर जो है इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा, और क्योंकि हमारी जाति कहीं ना कहीं जो है आवश्यकता है कुछ लोगों को, क्योंकि इतनी हमारी समाज जो है सक्षम नहीं है। तो इसके निमित्त जो है बिल्कुल हम इसकी करेंगे भी, चर्चा भी करेंगे और बिल्कुल निश्चित तौर पर सबको जो धनगर प्रमाण पत्र मिलने का काम बिल्कुल मिलेंगे, सबको मिलेंगे। सर लास्ट सवाल क्या कहना चाहेंगे? सवाल तमाम लोगों की बात सुनने के बाद संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाह रहे हैं, सबकी बात सुनने के बाद धनगर सर्टिफिकेट के ऊपर बात चल रही थी। तो धनगर सर्टिफिकेट जब से भाजपा शासन काल में अभी तक एक भी धनगर सर्टिफिकेट नहीं बना है। और इससे पूर्व की सरकारों में हर जगह धनगर सर्टिफिकेट पूर्वांचल बने, पश्चिम बने और जगह बने, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है सर सबका साथ और सबका विकास की बात जरूर करती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों के भाइयों की बात सुनकर के मुझे कहना है कि सबका साथ सबका विकास तब हो कि जबकि इससे पहले की सरकार में जो भी धनगर सर्टिफिकेट बनाए गए हैं आज वो बंद पड़े हुए हैं, और कुछ लोगों के उसी समाज के लोगों को सर्टिफिकेट बने हैं, वो अपना लाभ उठा रहे हैं, जिनका नहीं बना है उसको नहीं बनाने दे रहे हैं, उस पर रोक लगा दी गई। मैं भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इन्हीं से जानना चाहूँगा ये जो सर्टिफिकेट कब जो बनाने का काम करेंगे, सरकार करेगी और जल्द से जल्द सबको मुहैया कराए। और सब इनका नारा है कि एक निशान, एक देश, एक निशान, एक विचार। तो इसमें दो पक्षपात क्यों किया जा रहा है? उसी समाज के लोगों को किसी को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, किसी के लिए मना किया जा रहा है। तो जब सबका साथ है और सबका एक रूल करना है तो सबको बनाए सर्टिफिकेट। ये कब करेंगे? भाजपा की नीति वही है, फिर डालो और राज करो। बताना चाहूँगा बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। देखिए आपने एक इस बात को उठाया भी है, तो मैं आपको निश्चित तौर पे बता दूं, मेरे पास में बाकायदा इसकी स्टेटमेंट रखी भी है। डीएम को ऑर्डर करे गए थे और बहुत जगह भेजे भी गए थे, बहुत लोगों ने बनवाया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बना हो। और उसके बाद में आपको बताऊँ, मध्य प्रदेश का मैं खुद रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में घुमंतु अर्ध घुमंतु के तहत जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट हमारे मध्य प्रदेश में भी बने हैं। अभी थोड़ी बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या ये कहें कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, तो यही बताऊँ मैं आपको, अपने समाज के लोग गए वहाँ पर, लोगों ने कोर्ट में डाला है, जो हरियाणा वाला मामला चला है वो भी घुमंतु अर्ध घुमंतु के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है इसको एक लड़ाई है और लड़नी चाहिए, और समाज लड़ेगा तो बिल्कुल जीत भी बिल्कुल हम लोग करेंगे। और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए समाज जो है पाल बघेल धनगर समाज का काफ़ी विघटन भी हो चुका है। धनगर एक ऐसा मुद्दा है कि बहुत सारे लोगों की वजह से इसमें चले जाते हैं। मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि रसूख लोगों के क्यों बने और दूसरे लोगों के क्यों न बने। अगर कोई भी समानता है तो सबके लिए होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी हो। तो यह जरूर है कि धनगर का सर्टिफिकेट का जो मुद्दा है ये एक ऐसा मुद्दा है कि ये केंद्र सरकार से ही हल हो सकता है। कोई कह देता है हमने ये जियो पास करवा दिया, कोई ये जियो पास करवाने से नहीं बात बनेगा। एक रही बात मध्य प्रदेश में जो बताएं कि घुमंतु अर्ध घुमंतु वाली बात है, खाली एक समाज को इधर से उधर घुमाने वाली बात है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आप घुमंतु के सर्टिफिकेट मान लो अगर किसी को दो दोगे तो उसके लिए कुछ लाभान्वित नहीं होने चाहिए, कोई लाभ की प्रक्रिया भी होनी चाहिए एकजुट होने के लिए। मान लो क्या एसपी सिंह बघेल वहाँ से जीत जाते हैं
तो क्या बीजेपी उनको क्या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाएगी? ये भी तो रखाएगी, ये भी रखना चाहिए। आप बताइए, खाली एक वहाँ इस तरह के लेके चले गए क्योंकि इसको कद्दावर नेता खैर एसपी सिंह बघेल ही मिले, और भी बहुत सारे नेता इनके पास है, उनको लेके जाना चाहिए था। दूसरी चीज है, हमें तो बिल्कुल फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एक समाज के इतने बड़े नेता को कद्दावर नेता मानते हुए और एक्स सीएम के सामने उतारे, हमारे लिए बिल्कुल गौरवान्वित होने की बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे समाज को भी और जो पटल हैं उन पर भी आगे लाने की ज़रूरत है, चाहे किसी भी पटल पे हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लाना चाहिए। खाली एक एसपी सिंह बघेल के मान लो वो जीत भी जाते हैं तो उससे क्या होगा? आप बताओ, पिछले की 40 साल की ये एसपी सिंह बघेल की राजनीति है। जीत जाते हैं, समाज का देखिए नाम आज चर्चा। आप जीत जाएंगे, मान लो जीत गए आप, लेकिन आपके 35 साल की 40 साल की राजनीति पर आप एक हवलदार नहीं बना पाए, आप एक होमगार्ड नहीं बना पाए। आप किस तरह की राजनीति करते हैं? बात करते हो समाज, क्या समाज ने आपको वोट नहीं दिया? आगरा में देखिए बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है, लेकिन उनकी राजनीति कहाँ रही? राजनीति इर्द गिर्द रही, खाली टूंडला। क्यों? अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, सिकंदर राव अपनी घरवाली के टिकट मांग रहे थे। ऐसा नहीं चलेगा। समाज बिल्कुल जागृत हो चुका है, समाज सचेतक भी होता है, चाहे वो एसपी सिंह बघेल हो या कोई भी हो। जो समाज की बात करेगा वही हमारे लोगों पर राज करेगा, अदरवाइज हम किसी तरह से किसी को नहीं चाहिए। मैं तमाम समाज से ये कहना चाहूँगा, अपने समाज से, कि जो आपके हितों की बात करे, जो आपकी भलाई की बात करे, जो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलवाने की बात करे, तो उन लोगों का साथ दीजिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल घृणा कीजिए जो आपका बिल्कुल दुत्कारते हैं और आपको कोई भी काम नहीं करने देते। ऐसे समाज से बिल्कुल कहना चाहूँगा, समाज के तमाम लोगों से, कि आप उसी को चुनिए जो आपको आगे ले जाने में सक्षम हो, जो समाज समर्पित नेता हो और जो समाज की ही बात करे, समाज सबके साथ विकास करे। लेकिन इसका मतलब है मेरे समाज को कोई भी किसी तरह से अगर नीचे निम्न स्तर की बात करेगा तो वो नहीं होना चाहिए। और एसपी सिंह बघेल साहब ने तो ये बहुत बात कही है, 40 साल की बोलते हैं राजनीति करिए। 40 साल की राजनीति में आप बताइए कि आपने समाज के लिए किया क्या है? अगर एक भी उदाहरण वो दे दे समाज, तो हम यहाँ से बिल्कुल चले जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया इस तरह से, चाहे वो कोई भी नेता हो। पर चलो भी ठीक है, आज अखिलेश के सामने लड़ाने की बात हुई है तो हमें भी गौरवान्वित महसूस हो रहा है और ये होना भी चाहिए। लेकिन खाली एक एसपी सिंह बघेल के जीतने और हारने की बात नहीं है। मैं तो एक समाज के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि समाज को उत्थान के रास्ते पर ले जाने के लिए हमारे तमाम राजनीतिक जो नेता हैं उनको आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे किसी भी उस क्षेत्र में हो, उन तमाम को आगे आना चाहिए। और समाज बिल्कुल जागृत हो चुका है, और जिस तरह से जागृत है, आज देखिए पिछली बार जो है, आज 2022 की हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 2000 इलेक्शन के 22 में कम से कम नहीं तो 78 लोगों ने टिकट मांगे हैं विधायकी के। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। धन्यवाद। मैं एक बात कहूंगा इसी चीज में, जैसे अभी भाजपा ने कहा है एसपी सिंह बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत लड़ने वाले हैं। अगर इतने ही बड़े लड़ने वाले हैं तो क्या एसपी सिंह बघेल जी को भाजपा सीएम कैंडिडेट बनाएगी? अभी चुनाव में घोषणा करके दिखाए, अगर उनमें हिम्मत है तो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात काबिलियत की नहीं होती भाई, जिसकी अगर होती है, जिस तरह से वो अगर कैंडिडेट जब करेल पे कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो देखिए अब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया था, और उन्होंने अपनी मेहनत भी करी, अपनी जो भी त्याग तपस्या थी, और नरेंद्र मोदी जी पीएम भी बने थे। तो ऐसा हो भी सकता, क्यों नहीं हो सकता इस तरह से? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती? भारतीय जनता पार्टी को यह भी करना चाहिए। भाई हम कहाँ जाएंगे? हम बताइए। हमारे पूरे गिने चुनी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने खाली 2 टिकट जो 2017 में थी वही टिकट हमारी रखी, अब एसपी सिंह बघेल को उतार के तीसरी दे दी। अदरवाइज जब इतनी बड़ी नुमाइंदगी हमारा पूरा समाज करता है तो इस समाज को भी टिकट का कहीं ना कहीं समावेश करना चाहिए था। बहुत सारे कद्दावर नेता थे इसके अंदर थे, लेकिन टिकट वही जो 2017 में प्रेमपाल सिंह टूडला वालों को दी गई, अजीत पाल जो थे सिकंदरा से, वही 2017 में थी। 2022 हमारी तो समाज का कोई उत्थान ही नहीं हुआ। जो आज स्थिति 2017 में थी वो 2022 में हुई। खाली एक वहाँ एसपी सिंह बघेल को लड़ाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो उनको तो है, वो तो मंत्री, केंद्र में राज्य मंत्री भी है, सांसद भी है, उनसे क्या फर्क पड़ेगा इनका। लेकिन और समाज के जो लोग कद्दावर नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं टिकट देने का काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत आशा लगाए बैठे हैं, लेकिन तमाम लोगों की जो आशा थी वो बिल्कुल निराशा में चेंज हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारा समाज इससे पीछे हटता चला जा रहा है। धन्यवाद। चलिए, समाज के लोग हैं, थोड़ी नाराजगी होती है, लेकिन सब मिला के समाज के लोग आज स्पष्ट कर दिए कि एसपी सिंह बघेल के सब लोग साथ में हैं। कैमरामैन राहुल के साथ सिटी समाचार, शशिकांत, दिल्ली।